हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रामायण की एक और नई कहानी, प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध। इस घटना को हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेघनाद के मरते ही रावण की कमर टूट गई। कुछ समय तक तो वह शोक में डूबा रहा, फिर वह क्रोध से लाल हो गया। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी हो गई थी। कोई उसके मुंह की ओर आंख उठाकर न देख पाता था। उसने बची हुई सारी राक्षस सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी। सिंह की तरह गरजता हुआ वह भी रथ पर चढ़कर निकला। लड़ाई के बाजे बजने लगे। उसके चलते ही अनेक अपशकुन हुए। उसके घोड़ों के पैर बार बार फिसल जाते, रथ के ऊपर गिद्ध मंडराते और उसकी बाईं भुजा बार बार फड़कती। रावण ने इनकी कुछ भी परवाह न की। वह घमंड से यह कहता हुआ युद्ध करने लगा कि आज मैं राम से सबका बदला लूंगा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुषेण और सुग्रीव ने वानर सेना को संभाला। इसी बीच वीर अंगद ने महापार्श्व का काम तमाम कर दिया। अब केवल रावण बचा हुआ था। उसके सामने बंदरों को भागते देख श्री राम धनुष बाण लेकर आ गए। अब राम और रावण का युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे के प्रहारों को बड़ी देर तक व्यर्थ करते रहे। उनके बाण जब चलते तो रणभूमि में बिजली सी कौंध जाती थी। इतने में लक्ष्मण और विभीषण भी आ गए। विभीषण ने रावण के सारथी को और घोड़ों को मार दिया। विभीषण को आगे देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने विभीषण को मारने के लिए एक भयंकर शक्ति बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। तब उसने दूसरी शक्ति छोड़ी। श्री राम पास में ही थे। उन्होंने उस शक्ति को खींचकर बाहर निकाल दिया और राम रावण से भिड़ गए। उन्होंने कहा, रावण, तेरा काल तुझे आज मेरे सामने ले आया है। आज पाप पर पुण्य की विजय होगी, अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख दूर होगा। वानर मित्रों, तुमने बहुत युद्ध किया है। अब तुम पहाड़ की चोटियों से मेरा और रावण का युद्ध देखो। राम और रावण जैसा युद्ध फिर तुम्हें कभी देखने को न मिलेगा। राम पूरे उत्साह से युद्ध करने लगे। रावण भी राम पर बाणों की अरोक वर्षा करने लगा। रावण सुसज्जित रथ में बैठा युद्ध कर रहा था। यह देखकर देवताओं के राजा ने अपने वारगर्थ मातल के साथ अपना रथ श्री राम के लिए भेजा। इस रथ में इंद्र का विशाल धनुष, अमोघ कवच, शक्ति बाण तथा अन्य अस्त्र शस्त्र भी थे। अब श्री राम इंद्र के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। तभी रावण ने राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया। उसे राम ने गुरु अस्त्र से काट दिया। राम पर जब उसका बस न चला तो रावण ने मातल को घायल कर दिया। इंद्र के रथ की ध्वजा काट दी और घोड़ों पर भी बाण छोड़े। एक भयंकर शूल को हाथ में लेकर रावण बोला, राम, अब तुम नहीं बच सकते। यह शूल तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। राम ने अपने बाणों से शूल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर शूल रुका नहीं। तब श्री राम ने इंद्र द्वारा रथ में भेजी हुई शक्ति का प्रयोग किया। उससे ऐसा प्रकाश हुआ कि शूल छिन्न भिन्न हो गया। तब राम ने अपने पैने बाण रावण के हृदय और मस्तक में मारे। रक्त की धार बह निकली। राम रावण पर और रावण राम पर बराबर बाण बरसाते रहे। राम अब इंद्र के धनुष से युद्ध करने लगे। युद्ध अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम सोचने लगे कि जिन बाणों से मैंने सहज ही खरदूषण को मार दिया, विराट और कंबद का वध किया, बाली को मारा और समुद्र में आग लगा दी, वे बाण रावण के सामने बेकार कैसे हो गई। मातल ने कहा, प्रभु, मैं देख रहा हूँ कि आप रावण पर तो चोट कर ही नहीं पाते। आपकी सारी शक्ति तो
रावण के प्रहारों से बचने में ही लग रही है। जब तक आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करेंगे काम न चलेगा। श्री राम ने उस अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण के वक्ष को चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर राम के तरकश में लौट आया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम की जय जयकार और फूलों की वर्षा की। सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान सब टकटकी लगाकर प्रभु श्री राम के मुंह की ओर देखने लगे। भाई का मृत शरीर लौटते देख विभीषण शोक से व्याकुल हो गए। श्री राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, रावण शोक करने योग्य नहीं है। जिसने जन्म लिया है वह मरता अवश्य है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली है, वह वीर था और उसे वीर गति ही मिली है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस तरह से रावण का अंत हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।